घर में हो या अपने हृदय रूपी मंदिर में हो, कोई ऐसा अतिथि होना चाहिए जिसका हम याद कर सके, आराधना कर सके और हमारे अंतःकरण में पवित्रता आए। संत आने से, संत के रूप में कोई अतिथि आने से जो पवित्रता घर में आती है वो किसी दूसरे उपाय से नहीं आ सकती। यदि होती तो घर में शादी विवाह होता है और भी छठी तिरही तमाम उत्सव होते हैं, लेकिन उसके बीच में सबसे मुख्य है घर में संतों का पधारना, घर में पूजा, भोजन, भंडारा। मन शुद्ध हो, तन शुद्ध हो, तो जीवन में सब कुछ अपने आप शुद्ध हो जाता है। संतों के दर्शन से मन शुद्ध होता है और संतों का प्रसाद ग्रहण करने से तन शुद्ध होता है। लेकिन इनके अर्थ को एक दूसरे से हम ग्रहण करें और समझें। परंपरा जब बिगड़ने लगती है, संतों का प्रसाद भक्तों को खाना चाहिए, तो भक्तों का दिया हुआ चटपटा अचार है और बढ़िया पकवान संत खाने लगते हैं, कहते हैं गंगा उल्टी बहने लगी। संतों का जो पवित्र भोजन है, गीता में कहा गया सात्विक भोजन, जो शरीर में ज़्यादा तामस न पैदा करे, तेजाब न पैदा करे। डॉक्टर की भाषा में तेजाब कहते हैं, गर्मी कहते हैं। दर्शन की भाषा में तामस कहते हैं। तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी। इन सब चीज़ों का बहुत दूर तक, दूर की परिधि तक प्रभाव पड़ता है। मन ठीक ना हो, स्कूल में जाएंगे बच्चों से झंझट हो जाएगा। अभी आए दिन पेपर में निकलता है कि शिक्षक ने बच्चों को इतना मार दिया, किसी का कान फट गया, किसी की मौत ही हो गई। वो अपने शिक्षक गरिमा के प्रतिकूल हुआ, उसको याद नहीं रखे हमारा दायित्व क्या है। और उसका मूल कारण रहा होगा घर में पत्नी से झगड़ा हुआ, घर में तनाव है, घर का खाना खराब है, और यही खा पी करके जाते हैं स्कूल में, बच्चों के सामने उसकी गर्मी निकालते हैं तो मर्यादा से बाहर हो जाता है। बिजनेस में भी यही हाल होता है। जहाँ भी जाएंगे घर से निकल करके घर का प्रभाव तो लेकर ही चलेंगे। इसलिए घर के द्वार के सामने फूल लगे हों, गमले सजे हों, घड़ा भर पानी रखते हैं लोग, कुछ खाली न मिले, मन भरा रहे। इधर छत्तीसगढ़ में कहावत है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में अगर घर से निकलते निकलते कोई खाली बाल्टी लेकर मिल जाए तो लौटे ही आते हैं, कहते गड़बड़ होगा, काम पूरा नहीं होगा। इसलिए कहीं कहीं मैंने घरों में देखा है, संत आते हैं तो छोटे से लोटा में पानी भरकर कलश जलाकर घर के द्वार पर रख देते हैं। आए उसका मन खुश हो और घर से जो जाए उस खुशी लेकर जाए। ये मन को पवित्र करने की प्रक्रिया है। अब ऐसे दिमागी आदमी जो लॉजिकल देखता है कि क्या है, फालतू का काम है, और ये फालतू का काम यही नहीं होता है, अभी बहुत दूर तक हो रहा है। आर्मी में जाइए और युद्ध के मैदान में युद्ध वीरों को तैयार करने के लिए कितने फालतू के काम होते हैं। परेड होता है, शहनाई बजती है, बाजा बजता है, सलामी दिया जाता है, और तमाम अनेक ऐसे कर्मकांड करने के बाद उनको युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। ये मानसिक तैयारी है हमारे सुंदर जीवन के लिए, उसी की भूमिका है संतों का घर में पधारना, उनकी आरती पूजा, उनकी सेवा, उनका भोजन एक दूसरे को ये प्रभाव डालते हैं। हम लोग इस परंपरा में सौभाग्यशाली हैं जो सम्मिलित हुए हैं। नहीं तो आप किसी अमेरिकन व्यक्ति को समझाना चाहे तो उसके समझ में ही नहीं आएगा, बरसों नहीं मुद्दतों लग जाएंगे समझाते समझाते। चरण स्पर्श करना है, माता पिता की सेवा करना है,
आज अमेरिका में यह सब हो ही नहीं रहा है। बच्चे भी अलग भग रहे हैं, माँ बाप भी अलग अस्पताल में पड़े हुए हैं, दोनों का कोई भी संबंध लगता ही नहीं कि ये माँ है ये बेटे है। और वो चीज़ हमारे यहाँ सहज सुलभ है और ये भाव का परिवेश बना रहे, इसी का सिंचन होता रहे। संत लोग आ करके इसमें वर्षा करते हैं और इसी चीज़ को गुलजार करके सुंदर बना करके चले जाते हैं, जो जीवन भर हमें सुख देता रहता है। ऐसे संत महापुरुषों को नमन करते हुए बोलिए सद्गुरुदेव।